महाराज जी, इस शरीर से पाप हो गया है। पति से द्वेष भावना के कारण मैंने पर पुरुष से संबंध बना लिए थे। अब मुझे बहुत जलन हो रही है। मैं पाप कर दिया महाराज जी, इस पाप का स्वीकार करती हूँ, बट अब यही तो आज के वातावरण में यही सब बातें फैल रही हैं। इसीलिए तो कहते हैं कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से जुड़ी हैं, तभी आपके हृदय में जलन हो रही। नहीं, किसको जलन होती है? किसको जलन होती है? ये तो मनोरंजन माना जा रहा है आज के समाज में। पर अगर हो सके तो लौटो, अपने पति की तरफ भगवत भाव लाओ। चाहे जैसा पति हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो शास्त्र कहता है, अगर हमारा पति अंधा है, हमारा पति किसी अंग विहीन है, हमारा पति कमजोर है, तो भी हमें अपने पति का ही सेवन करना चाहिए, पर पुरुष का सेवन नहीं करना चाहिए। पति से द्वेष क्यों? अच्छा, आज की ऐसी स्थिति बनती जा रही है, अब पति दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है तो कहती लो फिर हम तुमको दिखाती हूँ, वो दूसरे पुरुष से प्यार कर रहे हैं। अब करे तो क्या करे? मतलब जब तक दोनों पक्ष नहीं संभलेंगे तब तक एक पक्ष को कैसे संभाला जा सकता है? अब पत्नी देख रही कि उसका पति जो है वो उसके सामने किसी दूसरी स्त्री को लेके घर आ रहा है, अब वो क्या करे? समस्या, मतलब ऐसी समस्याएं पड़ जाती हैं कि कुछ अच्छी बच्चियां चलना चाहती हैं अच्छे से, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे उसने कहा कि हम अपने पति के द्वेषवश, तो किन्हीं कारणों से द्वेष हुआ ना, तो उसको भी लगता है अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर हम ऐसा करके दिखाते हैं। लेकिन हमें लगता है हमें अपने चरित्र को पावन रखना चाहिए, चरित्र को दूषित नहीं करना चाहिए। अब भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, आगे से ऐसी गलती मत करना। अगर पति के ऐसे आचरण हैं जिनके द्वारा आपको दुख पहुंचता है तो भले आप उस दुख को सह ले, लेकिन आप गंदा आचरण ना करें। हमें तो यही लगता है आप अपने जीवन को भगवान की शरण में रखकर पवित्र रखें, और अगर हो सके तो अपने प्यार से पति को वश में करें। ऐसा प्यार प्रस्तुत करें कि पति तुम्हारे अनुकूल हो जाए। ऐसा नहीं है, बहुत से बिगड़ेलों को स्त्रियों ने सुधार दिया, बहुत से बिगड़ेलों को सुधार दिया अपने प्यार के वशीभूत होकर। तो हमें लगता है हमें सुधरना चाहिए, गंदे आचरणों की तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। पति प्रेम ही भगवान की तरफ बढ़ा सकता है, व्यभिचार नहीं। व्यभिचार तो नरक ले जाएगा, पक्की बात समझ लो। गुरुदेव, अंतरात्मा की आवाज और कामना जनित मन की आवाज को कैसे पता करें कि अंतरात्मा परमात्मा की आवाज कौन सी है? विकट प्रतिकूल परिस्थिति में जो अंतरात्मा शास्त्र प्रमाणित आदेश करे वो तो अंतरात्मा की आवाज है, और जो इंद्रियों को लेकर भोगों की इच्छा प्रकट करे वो मन की आवाज है। जैसे आप किसी स्त्री की तरफ हेरे तो अंदर से आएगा गलत है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करता है पर स्त्री की तरफ दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तो अंदर से आज्ञा गलत है, ठीक नहीं है। अब आप अपने मन की आवाज सुन लिए लेकिन अंतरात्मा की आवाज नहीं सुने तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। अंतरात्मा की आवाज शास्त्र प्रमाणित होगी, मतलब सत्य होगी, मंगलमय होगी, पर उसको वही मान सकता है जो नाम जप करता है कि नहीं, हमारा हृदय नहीं कहता मैं ऐसा करूं। और अगर कहीं भूल चूक से गलती हो गई तो जलेगा हृदय और दोबारा नहीं करेगा। तो अंतरात्मा जो भगवान की आवाज होती है वो शास्त्र प्रमाणित होती है, मतलब निष्पाप आवाज होती है, उसमें पाप कभी नहीं हो सकता। और जो पाप की आवाज होती है वो मन की आवाज होती है कि चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये देख लेते हैं, चलो ये भोग लेते हैं। वो अंदर से वासना जो उत्पन्न करता है वो मन करता है, और जो निर्वासनिक आवाज होती है ये गलत है, वो परमात्मा की आवाज होती है। अंदर विराजमान परमात्मा सबके, वो उसकी आवाज होती है। तो ये जैसे विषम परिस्थिति में तुरंत पता नहीं चल पाता है, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति आई तो फिर तो प्रतिकूल परिस्थिति आई तो आप एकाग्र हो और परमात्मा से पूछो, उसी समय एकाग्र हो कि हे प्रभु मेरे अंदर प्रेरणा करो, मैं इस विपत्ति से कैसे निकलूं, या मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस विपत्ति को सह लूं। दोनों बातें, अगर विपत्ति आई है तो मुझे सहने की सामर्थ्य दो, या इस विपत्ति से निकलने की सामर्थ्य दो। भगवान से प्रार्थना करो, जरूर वो अवश्य सुनेंगे, और किसी न किसी रूप में। मान लो आप अंदर की बात नहीं समझ पाते हो तो बाहर से किसी न किसी रूप में आके आपको समझा देंगे। कोई शास्त्र की बात आ गई, कोई क्लिप संत के प्रवचन की निकल पड़ी, या अंदर से बात आ गई, या कोई व्यक्ति आके समझाने लगा, वो परमात्मा ही होगा जो आपको समझाएगा उस समय। विपत्ति के समय हमको एकाग्र होकर केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए। अगर भगवान का आश्रय लिया तो विपत्ति विपत्ति नहीं रह जाएगी। आदमी तभी आश्रय लेता जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। ये सबसे बड़ी गलती है
विपत्ति आते ही भगवान का आश्रय नहीं लिया जाता, फोनों का आश्रय लिया जाता है। उनका फोन नंबर लगाओ, उस व्यक्ति से मिलो। जब सब जगह निराशा होती है तब आखिरी में भगवान, जैसे द्रौपदी जी, पहले 5 पतियों का भरोसा, फिर सभापतियों का भरोसा, जो भीष्मादि द्रोणाचार्य आदि, फिर अपने बाहु का भरोसा, फिर अपने दांतों का भरोसा। जब देखा अब कुछ नहीं, तब श्री कृष्ण का भरोसा। और जहां श्री कृष्ण का भरोसा वहां विपत्ति नहीं रहती। वस्त्र रूप में भगवान वस्त्रावतार हो गया, खींचते खींचते दुशासन हार गया, पर यहाँ से वस्त्र नहीं हटा पाया। इसलिए विपत्ति आते ही सबसे पहले हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए।